एक जंगल में लीला रहा करती थी। लीला बहुत मेहनती थी और लीला अमरूद की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक रामू नाम का कौवा रहने आता है। अरे, मैं तो इस जंगल में रहने तो आ गया हूँ, पर मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस जंगल की पक्षी क्या काम करते हैं, मुझे तो पता लगाना होगा। तभी अगली सुबह ही रामू एक पक्षी के पास जाकर सारी बातें पूछता है। देखो भाई, मैंने तो अपनी जंगल की सारी बातें तुम्हें बता दी, लेकिन तुम यह बताओ, तुम कौन हो और इन सब बातों को जानकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ काम करने के सोच रहा हूँ। मैं जंगल में नया नया आया हूँ। अब तुमसे पूछ पर जंगल के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब मैं चलता हूँ। मैं अब कल से काम शुरू करूँगा। इतनी बातें कहकर रामू अपने घर आता है। अच्छा, इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर लीला ही है, क्योंकि ये अमरूद की खेती करती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। लीला को मुझे ही सबक सिखाना होगा, तभी मैं अमीर होऊंगा। मुझे जिस दिन मौका मिलेगा, मैं उसी दिन उसके बगीचे से सारा अमरूद चुरा लूंगा। दूसरे तरफ लीला अपने खेतों को बहुत देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए। लगता है बारिश होने वाली है। बारिश में भीगने से तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। खेतों पर रुकने नहीं है। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरी खेतों का देखभाल कौन करेगा? उसके बाद जोर से बारिश आ जाती है। लीला बारिश में भीगकर घर जाती है। तभी अगले दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाती है। यह तो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, लेकिन सब मेरी ही गलती है। मुझे खेतों से पहले ही आ जाना चाहिए था। डर लगता है मुझे बारिश में भीगने की वजह से बुखार हुआ है। लगता है अब बगीचे में तभी जा पाऊंगी जब तक मेरी बुखार ना ठीक हो जाए। तभी इस बात का पता रामू को चल जाता है। मेरे पास यही एक समय है। अभी जाकर लीला के खेत से सारा अमरूद तोड़ लेता हूँ और उन अमरूदों को मैं बेच दूंगा और अच्छे दाम में सारे अमरूद बिक जाएंगे और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद सबसे अमीर हो जाऊंगा और इस जंगल से भाग जाऊंगा। दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों के ऊपर हक जताऊंगा। उसके बाद रामू लीला के खेतों से सारे अमरूदों को तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे अमरूद बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाते हैं और वह बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर जाता है। देखता हूँ अब मैं सारे पक्षियों को, अब तो मेरे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा सारे पक्षी वैसे ही करेंगी। उसके कुछ दिन बाद लीला की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। चलो अब मैं खेतों में देखकर आती हूँ। बहुत ढेर दिन हो गए हैं। मेरे बगीचे को तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे अलावा कौन जाएगा मेरे बगीचे देखने? जल्दी से जाती हूँ, कहीं कोई नुकसान ना हो गया हो मेरे बगीचे में। उसके बाद लीला बगीचा देखने निकल जाती है, लेकिन जो चिड़िया ने रामू से अमरूद खरीद रखी थी, वह चिड़िया लीला को देख लेती है और वहाँ से बुलाने लगती है और वह उसकी आवाज़ सुनकर लीला के पास आती है। अरे
क्या हुआ सुहानी? इतनी जोर जोर से क्यों आवाजें लगा रही हो मुझे? नहीं लीला, हुआ तो कुछ भी नहीं है। बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने अमरूद को बेचने किसी पक्षी को भेजा था? क्योंकि कुछ दिन पहले अमरूद एक जामू नाम का पक्षी बेच रहा था। वह जंगल में नया नया आया था। मुझे लगा कि आपने उसे भेज रखा है अमरूद बेचने के लिए। अरे नहीं बहन, मैंने उसको नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया। यह बहुत अच्छा हुआ। अभी कुछ दिन पहले बीमार थी। इसका फायदा उठाकर उस रामू ने मेरे सारे अमरूद बेच दिए। चलो हम बहन, मेरे साथ हम दोनों मिलकर उस रामू को सबक सिखाते हैं। दूसरी तरफ रामू के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। अब तो मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। अब मैं दूसरे जंगल कल सुबह चला जाऊंगा। अब मैं थोड़ा आराम कर लूं। तभी वहां पर लीला और सुहानी दोनों चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर रामू डर जाता है और सारी बातें बता देता है। यह सब सुनकर लीला को बहुत गुस्सा आता है। लीला और सुहानी दोनों ने मिलकर रामू को मारने लगते हैं और जंगल से भगा देते हैं और लीला फिर से अमरूद की खेती करने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती